में आऊंगा उसको बदल कर रख दूंगा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं, एक ही बात के पीछे चल जाते हैं, प्रभु के एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं, प्रभु के दास मुझे ये चीज चाहिए चाहिए। लेकिन गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हमारे आत्मिक पिता भी कहते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया। देखिए आपके जीवन में क्यों नहीं काम हो रहा, कुछ योजनाएं आपके जीवन में है। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे जीवन में मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में क्यों इतना दुख है, क्यों इतनी मुसीबतें हैं। देखिए दुख मुसीबतें ज्यादा उनके जीवन में होती है, स्ट्रगल ज्यादा उनके जीवन में होता है जिनके जीवन में कोई बड़ी बुलाहट होती है। कल को आप क्या टेस्टमनी देंगे कि मैं ऐसे ही पास्टर बन गया, मैं ऐसे ही सेवादार बन गया, क्या टेस्टमनी लोगों को देंगे। यूसुफ की जिंदगी को देखे, वो कैसे स्ट्रगल में से होकर गुजरा और इतना बड़ा वो प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके उसके ब्रदर्स ने उसे फेंक दिया खड्डे में और मिस्रियों के पास बेच दिया। जितने भी आप देखिए, एलिया ने ऐसे ही नहीं आसमान से आग उतारी, बाइबल कहती वो भी हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान था। हालेलुया। बात ये थी उसका संबंध प्रभु के साथ था, वो हर कंडीशनों में होकर गुजरा था, हर परिस्थितियों का उसने क्या किया, सामना किया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है। बाइबल में जितने प्रॉफिट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, जितने प्रभु के दासों के आप बारे में पढ़ते हैं, आप उनकी ग्लोरी तो देखते हैं, क्या बात है, मूसा ने तो समुद्र को दो भागों में कर दिया, क्या बात है। जब पास्टर जी लाइव होते हैं लोग उनके हाथ को टच करते हैं, घरों में गिर जाते हैं। आप मैन ऑफ गॉड की ग्लोरी को देखते हैं, स्टोरी को देखे। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं जो लोग नए आए हैं। हालेलुया। मूसा कितने स्ट्रगल में से, प्रेशर में से, जो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो बंदा प्रेशर से होकर नहीं गुजरता वो कभी मसीह में नहीं जा सकता। अगर आप पावर में जाना चाहते हैं, कितने लोग पावर में जाना चाहते हैं, ओके, अगर आप पावर में जाना चाहते हैं, अगर आप पावर में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पावर में जाना चाहते हैं तो क्या है, आपको प्रेशर के बीच में से गुजरना होगा। हालेलुया। मैं अपने आत्मिक पिता में चर्च में जाता था ना, देखिए हमारे घर में कोई किराया नहीं होता था, कोई किराया नहीं होता था। मैं दिहाड़ी करता था, ठीक है, मैं शर्माता था कि मैं मेरे हाथ, ठीक है, मैं काम पर तो नहीं जाता था, मैं स्कूल में जाता था, ठीक है, स्कूल में जाता था और स्कूल से आकर कभी कभी मैं काम पर जाता था, ठीक है, और कभी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती। अब भी मेरा कंप्यूटर का डिप्लोमा चल रहा है, ठीक है, अब भी चल रहा है, ठीक है, मैंने वैसे ही कंटिन्यू रखा है ऐसे ही बस, लेकिन मैं जा नहीं रहा, छुट्टियां हो रही है क्योंकि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, टाइम नहीं है जाने के लिए। हालेलुया। मैंने प्रभु को दे दिया सब कुछ, मेरा डिप्लोमा चल रहा है अभी भी कंप्यूटर का, लेकिन मैंने छोड़ दिया प्रभु के लिए। हालेलुया। स्कूल मुझे कॉलेज से कह रहे हैं, सर मैडम कह रही है अपना सर्टिफिकेट तो ले जाओ। हालेलुया। कोई बात नहीं, आपका साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना देते आपका सर्टिफिकेट तो ले जाओ। हालेलुया। मैंने कहा क्या करना है, मैंने सर्टिफिकेट मेरा बन चुका है ऑलरेडी, मेरा स्वर्ग से सर्टिफिकेट बन चुका है ऑलरेडी मेरा सर्टिफिकेट बन चुका है। कहां का, हेवन का, स्वर्ग का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और मेरी स्टोरी बहुत से लोग कहते हैं आपकी टेस्टमनी क्या है। हालेलुया। और क्या था, मैंने कभी काम नहीं किया था अपनी जिंदगी में, पहले की बात बता रहा हूं, और मुझे काम करना पड़ा, ठीक है, घर के हालात कुछ ऐसे थे, ठीक है, क्योंकि पापा की कुछ प्रॉब्लम थी और वो काम पर नहीं जा सकते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने दिहाड़ियों के ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो बाल्टे उठाते हैं ना सीमेंट के, कुछ लोग शर्म करते हैं, ओहो मैं प्रभु को मानता हूं, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अरे अगर आप क्या टेस्टमनी लोगों को देंगे अगर आप इस चीजों में से होकर नहीं गुजरते। मैंने एक रेस्टोरेंट में झाड़ू भी लगाया है। हालेलुया। झाड़ू भी लगाया मैंने। हालेलुया। मैंने जो जो काम मैं सोचता भी नहीं था ना, वो भी काम मुझे करने पड़े। इतने शर्मिंदगी वाले काम मैंने किए हैं। हालेलुया। इतने शर्मिंदगी वाले काम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाल्टे उठाना कोई आसान बात है, इतनी धूप में, याद रखे जो लोग बहाने बताए, इतनी धूप में मैं फास्टिंग रखता था, मुझे नहीं पता था, चलो ठीक है, मैं रखकर जाता था इतनी धूप में, ठीक है, तो ऊपर से इतनी धूप होती थी और मैं इतने बारे बारे वो सीमेंट के बाल्टे उठा रहा होता था, ठीक है, इतनी धूप में भी
मैं इतने बारी बारी, और चक्कर कभी कभी आ जाते थे, लेकिन मैं अपना रोजा नहीं तोड़ता था, मैं अपना फास्टिंग नहीं तोड़ता था। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फास्टिंग में अगर आपको कमजोरी हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो अपना अपना फास्टिंग मत खोलें, मैं ये बात नहीं कर रहा था। लेकिन मैं पानी पीकर अपनी एनर्जी बढ़ा लेता था। आप डीपली जाए मेरी बातों में, डीपली, कि कितना, देखो कितना 5 बजे तक बाल्टे उठाते रहना, सीमेंट को बनाना, कितना, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन मुझे करने पड़े। हालेलुया। क्योंकि घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, चर्च जाने के लिए कोई किराया नहीं था। हालेलुया। और पता मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्या करता था। जो लोग बहाने बनाते, प्रभु के दास आज मुझसे चर्च नहीं आया जाएगा, मेरे पास किराया नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। अरे अगर आप प्रभु के लिए सीरियस है ना, आप किराए को पैदा करेंगे किसी तरह। हालेलुया। मुझे पता था मुझे मुझे चर्च जाना है, अब मुझे किराए की जरूरत है, लेकिन मेरा यहोवा मुझे शुक्रवार या शनिवार को, ठीक है, फ्राइडे को, जैसे फ्राइडे को मुझे क्या देता था, काम दे देता था। हालेलुया। मुझे शुक्रवार को काम मिल जाता था, जब शनिवार को मुझे काम मिल जाता था, और मैं बहुत खुश होता था, मेरा खुदा कितना महान है। और उन काम, जो मैं काम से पैसे लेकर आता था, कुछ अपने घर वालों को देता था, और कुछ अपने किराए के लिए मैं चर्च में लेकर जाता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो इन चीजों में से इतना इतना, कभी कभी घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था, तो क्या करते थे हम, मतलब कि चटनी, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, वही उसके साथ ही ऐसे खाना खा लेना, ठीक है, ऐसे गुजारा चलता था। तो बहुत से मैंने झाड़ू भी लगाए हैं, ठीक है, बहुत से काम किए मैंने। आज इस दास को जिसके ऊपर आप इतनी ग्लोरी देख रहे हैं, आज इस दास को जिसको आप लाइव देख रहे हैं, जिसके द्वारा मुर्दों को जिंदगी मिल रही है, जिसके द्वारा बीमार रोगी चंगे हो रहे हैं, जिसको छूते रोगी बीमार चंगे हो रहे हैं, जिसको हाथ लगाते लोग घरों में गिर रहे हैं, ठीक है, आज उस मैन ऑफ गॉड की आप ग्लोरी को देख रहे हैं। स्टोरी को तो देखो, किन चीजों के बीच में से हम गुजरे हैं होकर। हालेलुया। मैं अपने आत्मिक पिता के जब चर्च में जाता था, अपनी जेबों को खाली कर कर आ जाता था, और प्रभु के लिए बीज बो जाता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और इतनी धूप में मैं बाल्टों को उठाता था, इतनी धूप में मैं सीमेंट बनाता था, और फास्टिंग, ऊपर से फास्टिंग रखा। स्कूल टाइम भी मैं रोजे रख कर जाता था। हालेलुया। स्कूल टाइम भी। और मेरी सब सब गलत संगतियां मैंने छोड़ दी थी। हालेलुया। सब गलत पर्सन मैंने छोड़ दिए थे, सब गलत लोग मैंने छोड़ दिए थे। हालेलुया। और स्कूल टाइम भी मैं फास्टिंग रख कर जाता था। हालेलुया। और स्कूल से कभी कभी स्कूल से छुट्टियां मारनी पड़ती थी, काम पर जाना, जैसा काम मिलता था, ठीक है, मजबूरी थी, कोई भी काम करना पड़ता था, जैसा काम मिलता था। मैंने वेटरिंग का भी काम किया था। अब आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे जैसे मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, ठीक है, एक डिप्लोमा किए होने के बावजूद भी, हालेलुया, जो इतनी बड़ी शर्मिंदगी का मैं सामना कर रहा था, हालेलुया, इतना बड़ा पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं वेटरिंग का काम करता था। हालेलुया। और मुझे शर्मिंदगी फील होती थी। हालेलुया। लेकिन क्या था, प्रभु के लिए लव था कि नहीं, जो मर्जी, कोई बात नहीं, जैसा भी काम है चलेगा, मैंने अपने खुदा के भवन में जाना है। सोने दिया महला नालों चंगा एक तेरे भवन दे विच वास होवे। हालेलुया। सोने दिया महला नालों चंगा एक तेरे भवन विच वास होवे। रू मेरी प्यासी तेरी, रू मेरी प्यासी तेरी, जिवें तपदियां धुप्पां विच हिरनी दी प्यास। आप इस सॉन्ग से, ये बहुत ही गहराई वाला सॉन्ग है। हालेलुया। सोने दिया महला नालों प्रभु चंगा एक तेरे भवन दे विच वास होवे। हालेलुया। मुझे मुझे बस प्यार था अपने यीशु के साथ, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, मैं अपने प्रभु के लिए तरसता हूं। हालेलुया। मैं अपने प्रभु के लिए तरसता था, भूखा था, प्यासा था। आज जिस दास को आप देख रहे हैं कि लोग इनके हाथ को टच करते हैं गिर जाते हैं, आज आप जिस दास को देख रहे हैं, हालेलुया, आज आप जिस दास को देख रहे हैं कि लोग इनके कपड़ों को छूते गिर जाते हैं, आप उनकी स्टोरी को भी देखें ना। हालेलुया। मैंने मायने नहीं रखा, मैंने ये नहीं सोचा। कई लोग शर्माते हैं, नहीं मम्मी मैंने कभी काम नहीं किया, मैं इतना सोल सोल बन जाते हैं, सोल बन जाते हैं। हालेलुया। सोल कभी मत बने। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। मेरे जी प्रेयर रूम में बड़ा सा एसी लगा होना चाहिए, ये बहाने बना दो। एलिया कितना एसी लगाता था अपने रूम में, यीशु मसीह एसी लगाते थे जंगलों में, पतरस एसी लगाते थे जंगलों में, मुझे एसी चाहिए, मैं तब प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कई लोग डीठ बने हैं, डीठ क्यों? कभी स्ट्रगल उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। अच्छे घर में लोग हंस रहे हैं एसी के नाम के ऊपर, ठीक है। एलिया एसी नहीं लगाता था कि एसी चाहिए मुझे, प्रभु उसका प्रबंध करता था, कौए के द्वारा भोजन लेकर आता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और मेरे मेरे अब भी मेरे पास एक वीडियो मैं अभी आपको बताऊंगा। हालेलुया, क्या आप देखने के लिए तैयार है? देखो, सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं एक रेस्टोरेंट में झाड़ू लगा रहा था, देखो प्रभु ने मेरे मन में क्या डाला। एक और बात बताना चाहता हूं। लोग कहते पास्टर जी क्या करें, मेरे आसपास का माहौल ही ऐसा है, मैं पाप में गिर जाता हूं। अरे बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, सामर्थ से भरो, आत्मा से भरो, आत्मा से भरपूर होते जाओ। हालेलुया। आपने हालातों को देखकर नहीं बदलना है, आपने हालातों को बदल देना है। यीशु किसकी पावर के साथ? अपनी पावर के साथ नहीं, यीशु की पावर के साथ आपने हालातों को बदल देना है। हालेलुया, आपने हालातों को बदल देना है। मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, ठीक है, झाड़ू पोछा करता था, ठीक है, सेलिंग का काम करता था, सेलिंग का काम, तो उस वहां पर पाप का माहौल बहुत था। जो मेरे साथ कुछ लड़के थे, ठीक है, वो फोन पर लगे रहते थे, और मैं क्या करता था, मैं उनको समझाता था। नहीं तो मैं भी कह सकता था यार ये बात कर रहा है मोबाइल के ऊपर, यार प्रभु मुझे कौन सा देख रहा है, मैं भी नंबर ले लेता हूं। हालेलुया। लेकिन बात याद रखें, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं उसके सन्मुख आपसे कह रहा हूं, मैंने कभी इतना इतना टाइम कभी मैंने बात ही नहीं कही किसी से। हालेलुया। और जब वो पाप की तरह पाप की वीडियोस देखते थे, ठीक है, ठीक है, बेसमेंट में मैं होता था, बेसमेंट में, और वो ठीक है लड़की के साथ बातें करते थे, लेकिन मैं क्या करता था, मैं सीढ़ियों के ऊपर बैठ जाता था और यीशु के भजनों को लगाकर कान के ऊपर लगा रहता था। ऐसे भजन लगा लिए मैंने, और मेरे पास वो बंदा बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, वो फोन पर लगा हुआ है, और मैं अपना काम कर रहा हूं। वो अपने ठीक है गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और मैं अपने पिता से, जो मेरा खुदा है, मेरा बाप है, मैं अपने पिता से बात कर रहा होता था। हालेलुया, मैं अपने पिता से बात करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करता भला सदा। यहोवा में मैं पवित्र आत्मा से भर रहा होता था। हालेलुया। मुझे थैंक यू, आपने मेरी टेस्टमनी को पूछा। मैं अपनी टेस्टमनी सुनाता ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उन चीजों को याद कर रहा हूँ जिन चीजों से प्रभु ने मुझे निकाल दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं उन सीढ़ियों के ऊपर बैठकर क्या करता था, भजन सुनता था प्रभु के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने मेरी टेस्टमनी काट कर डाल देनी है, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं प्रभु के साथ बातें करता था। अगर मैं भी ऐसा होता तो मैं भी ये बातें कहता। बहाने बनाना बंद करो, मैं आपसे कह रहा हूँ। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं झाड़ू लगा रहा होता था, ठीक है, झाड़ू लगा रहा था, प्रभु मेरे मन में एक बात डालता था। आपको पता है प्रभु मुझे क्या कहता था? प्रभु मुझसे पहले बातें करता था। जब मैं बाल्टे उठाता था सीमेंट के, जब मैं झाड़ू लगाता था, प्रभु मुझसे कहता था कि बेटे तू बड़ी गवाही के साथ वापिस आने वाला है, अपनी वीडियो बना ला है, ये वीडियोस लोगों को दिखाना, ये वीडियोस तुम लोगों को दिखाना। अभी भी शायद मेरे पास वो वीडियो की, मैं अभी आपको दिखाता हूं। उसमें मैं थोड़ा पतला सा हूं, ठीक है। ओके, तो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो वीडियो निकाल कर दिखा, अगर मुझे मिलती है। मैं झाड़ू लगा रहा हूं और प्रभु के आत्मा से मुझे हुआ अभी अपनी वीडियो को बना ला, क्योंकि मैं अब तुझे उठाने जा रहा हूं। अब मैं तुझे इन चीजों से निकालने जा रहा हूं। अब मैं तुझे ऊंचा खड़ा करने जा रहा हूं। मेरे आत्मिक पिता के बीच में से प्रभु ने मुझे आवाज दी कि जैसे मैंने दाऊद को बढ़ाया, सुलेमान को बढ़ाया, मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज वैसा ही हो रहा है। हालेलुया। ओके, मुझे कई लोग मैसेज कर रहे हैं, कैसे मुझे कह रहे हैं पास्टर जी आपकी आवाज पास्टर अमृत संधू जी की है, अमृत संधू जी के जैसी है। थैंक यू। मुझे थोड़ी देर पहले भी मुझे ऐसा किसी ने कहा था,
ठीक है, लोग मुझे कह रहे हैं आपकी हमारे पास अमीर संधू, वो मेरे आत्मिक पिता है। जैसे एलिया का आत्मा अलीशा के ऊपर था, मेरे आत्मिक पिता का आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी प्रभु मुझे आपके बारे में कुछ बता रहे हैं। आपके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ आप मुझे देख रहे हैं 153। आपके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, जिसके साथ जुड़ा है वो मुझे मैसेज कर सकता है 153 153 153 आपके साथ। मुझे नहीं पता आपकी गाड़ी का नंबर है, जो आपके मोबाइल का नंबर है, जो कौन सा नंबर है मैं नहीं जानता, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और आपको प्रभु, जैसे परमेश्वर ने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा,